औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खुर्रम ज़ुल्फ़िकार और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं हार्ट स्पेशलिस्ट मोहम्मद राशिद नसीम साहब, जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और मुख्तलिफ दिल की बीमारियों के हवाले से क्या वजूहात हैं क्या नहीं हैं। और सबसे पहले मैं इनका तारफ़ करवाता चलूँ तो ये रावलाकोट से इनका ताल्लुक़ है और ये पुंछ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स रह चुके, उसके बाद इन्होंने स्पेशलाइजेशन की है। और क्योंकि मुख्तलिफ इस तरह की हम देख रहे थे डिजीज़ें, दिल की बीमारियां हैं, तो इस हवाले से हम इनसे बात करेंगे कि किन किन चीज़ों से किस तरह से बचा जा सकता है और अपनी सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे पहले राशिद नसीम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। तो सर मुझे ये बात बताएं कि सबसे पहले मैं आपके कैरियर के हवाले से आपसे बात करूंगा कि आपने अपना कैरियर किस तरह से स्टार्ट किया और ये जो आपने यानी कि मेडिकल का शोबा जो है ना चूज़ किया, तो इसके पीछे क्या क्या आपके जो है ना वो यानी कि आपके गोल्स थे, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हाँ, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका फ़राहम किया ताकि हम लोगों में आज आगाही फैला सकें बीमारियों के हवाले से, ख़ास करके दिल की बीमारियों के हवाले से। तो खुर्रम साहब, मैंने अपना MBBS कंप्लीट किया था पुंछ मेडिकल कॉलेज रावलाकोट से। फिर उसके बाद मैंने FCPS कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग कंप्लीट की थी पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद से। और उसके बाद अभी मेरी न्यू अपॉइंटमेंट हुई है CMS रावलाकोट में बतौर कार्डियोलॉजिस्ट। तो बेसिक मोटिव ये था वापस अपने इलाके में आने का, चूँकि हमारे इलाके के अंदर एक तो हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लोगों में अवेयरनेस की कमी है। तो अपने इलाके में वापस आना, अपने इलाके के लोगों को सर्व करना और यहाँ एक उनको मौका फ़राहम करना कि वो अपने बेहतर इलाज करवा सके बीमारियों का, ये मोटिव था। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस अपने मोटिव को पूरा कर सकें। डॉक्टर साहब, लोग मेडिकल के शोबे में जाके वेस्टर्न कंट्रीज, ख़ास करके ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं पाकिस्तान। तो क्या मैं इस चीज़ को चीज़ के साथ जोड़ सकता हूँ कि आपने ये डिग्री हासिल की, स्पेशलाइजेशन की, उसके बाद आपने रावलाकोट में ही अपनी ड्यूटीज़ को सर्व करने का फ़ैसला किया, तो ये क्या रावलाकोट के लोगों से मोहब्बत, अपने लोगों की खिदमत करने का जज्बा है? जी, सही है बिल्कुल। इनफैक्ट खुर्रम साहब, मैंने MRCP भी किया हुआ है, जो कि मेंबरशिप होती है रॉयल कॉलेज फिजिशियन ऑफ UK की। तो वो भी हमारा एग्ज़ाम क्लियर है। अच्छा। तो लेकिन बेसिक मोटिव ये था कि जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ को तो कम है, फिर हेल्थ की लोगों की अवेयरनेस नहीं है, लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो चूँकि जो आज हम जिस मुकाम पे हैं अपने लोगों की वजह से, तो बेसिकली उनको सर्व करने का मोटिव लेके हम वापस अपने रावलाकोट ही आए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि दिल जो है इंसान की ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करता है और चंद ही कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर दिल का इलाज होता है, और ये बड़ी खुशाइन बात भी है। आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि CMS में किस टाइम होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, बिलाल हॉस्पिटल में भी आप OPD करते हैं, थोड़ा सा उस डिटेल के बारे में आप बताएं। जी, मैं CMS में डेली अवेलेबल होता हूँ 8 से 2 ड्यूटी शाम से 2 से लेकर 5 तक यहाँ अवेलेबल होता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएंगे रावलाकोट नहीं बल्कि हर जगह पे जो है ना, नौजवानों में, ख़वातीन में, छोटों में ये दिल की बीमारियाँ, वैसे मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक और नौजवानों को हार्ट अटैक, उसमें मेल्स फीमेल्स सारे शामिल हैं। इसके क्या वजूहात हो सकते हैं? इसमें बेसिकली अभी तो जो चीज़ मैंने असेस किया है, इस पर माई क्लिनिकल एक्सपीरियंस, 3 चीज़ें मैंने फिगर आउट की हैं। तो आजकल लोगों के अंदर स्ट्रेस लेवल बहुत है, मल्टीपल लगी हुआ स्ट्रेस लेवल, उसकी भी एक अलग वजूहत है। दूसरा ये कि डाइटरी हैबिट्स जो हमारी बहुत ख़राब है, पुअर है। तीसरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पहले वाली लाइफस्टाइल से आज वाली लाइफस्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये बेसिक रीज़न है। उसके अलावा जो एक कॉमन जनरल रीज़न होती है डेथ फीमेल में या यंग पेशेंट में, वो तो है ही है, उसका तो डाटा है ही है। लेकिन ये जो ऐड ऑन चीज़ है, इसकी वजह से ये चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट होगी। डॉक्टर साहब, क्या समझते हैं कि इंसान की ज़िंदगी या इंसान के दिल को सेहतमंद रहने के लिए उसको क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो एक जो भी आपके पेशेंट हैं उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जैसे अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की, तो उनकी अर्ली स्क्रीनिंग करनी चाहिए। अगर कोई रिस्क फैक्टर हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो उसको अपने अर्ली कंट्रोल करना है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, उसको स्मोकिंग को रिड्यूस करना है। और मेन चीज़ वो आपकी डाइट और एक्सरसाइज, जो कि जिसका कोई पैसा भी नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट भी जाती है, और वो स्टार्ट हमें करनी पड़ेगी मैसिव लेवल पे, जिससे हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को रोक सकते हैं।
इसमें मज़ीद और क्या तदबीरात आप जो है ना लोगों को बताएँगे? थोड़ा-सा इंसान जो हम खाते-पीते हैं, एहतियाती तदबीरात के हवाले से हम किन-किन चीज़ों से छुटकारा हासिल करें या उनकी तरफ ना जाएँ? थोड़ा-सा डाइट के हवाले से आप हमें बताएँ। जी, देखें डाइट तो सबसे बेसिक है कि आपने सुन्नत के मुताबिक अमल करना है, पेट भर के खाना नहीं खाना। ठीक है, और उसके अलावा चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल आपने कम करना है, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल, ताज़ा फलों का इस्तेमाल करना है ठीक है, और साथ वर्जिश करना है। जितना आप खाते हैं उसको आपने उतना इस्तेमाल करना है, बेसिक सा फार्मूला है। ठीक है, तो और अगर इसके अलावा ये तो अर्ली हमारी प्रिवेंशन है। अगर आपको कोई इसके अलावा हो गई है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तो उसको आपने कंट्रोल करना है। या उसके बाद अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो भी जाती है तो फिर आपके उसमें अगेन एक डाइटरी हैबिट्स को भी चेंज करना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है और मेडिकेशन जो एक डॉक्टर ने तजवीज़ की उसको प्रॉपर लेना है। हमारे यहाँ चूँकि ये होता है कि मेडिसिन आप कहते हैं हम पता नहीं मेडिसिन पे लग जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लोग मेडिसिन बीच में छोड़ देते हैं। तो एक तो हमारी प्रिवेंशन है, उसके बाद क्योर हमने इसको प्रॉपर करना है, मेडिसिन को हमने प्रॉपर लेना है उसको। अच्छा, ये जो वॉक होती है, किसी भी डॉक्टर के पास जाएँ तो वो वॉक के लिए बड़ा जो है ना रेकमेंड करते हैं तमाम ही डॉक्टर्स जो हैं। तो ये जो वॉक होती है इस हवाले से आप क्या है? इसमें जो रिकमेंडेड है ना गाइडलाइंस के मुताबिक, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है या यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी है, वो ये कहते हैं कि एटलीस्ट आप 150 मिनट्स पर वीक वॉक करें, स्लो वॉक अगर आप कर रहे हैं तो 150 मिनट्स पर वीक, जो कि यूजली मेरे ख्याल में 2.5 घंटे बनती है यानी एक वीक में? एटलीस्ट। हाँ, ये करें आप। और अगर आपने ये वॉक है सिंपल, अगर आपने एक्सरसाइज करनी है और वो ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करनी है तो वो एटलीस्ट 75 मिनट तक होनी चाहिए। ये सब के लिए रिकमेंडेड है, चाहे वो हार्ट का पेशेंट है नहीं है। हार्ट के पेशेंट इवन आपका स्टेंट पड़े हुए हैं या आपका बाईपास हुआ है तभी ये रिकमेंडेड है। ये एटलीस्ट है, ये कम से कम है जो करनी चाहिए। तो उससे ज़्यादा भी बंदा डेफिनेटली कर सकता वो तो जितना आप करें वो उसके मुताबिक। है। बहुत शुक्रिया। क्या पैगाम देना चाहते हैं देखने वालों को, क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखने वालों के लिए यही पैगाम है कि अपने और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखें, ठीक है, अपनी लाइफ में स्ट्रेस लेवल को कम करें, एक्सरसाइज आज से शुरू कर लें, अपनी डाइटरी हैबिट्स आज से आप ये नोट कर लें कि आपने अपनी डाइटरी हैबिट्स चेंज करनी है। और आपका दिल हेल्दी रहेगा तो आपका सारा जिस्म हेल्दी रहेगा। दिल क्योंकि एक ऐसा आर्गन है जो पूरे जिस्म को ब्लड पंप करता है और ब्लड से आपके जिस्म को न्यूट्रिशन मिलती है। तो हेल्दी हार्ट इज़ हेल्दी लाइफ। वेलकम सी, आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान थे हार्ट स्पेशलिस्ट मोहम्मद राशिद नसीम साहब, जिन्होंने डॉक्टरी के बाद, स्पेशलाइजेशन के बाद अपने ही लोगों में यहाँ पर सर्विसेज देने का फ़ैसला किया है और इन्होंने मुख्तलिफ दिल के हवाले से मुख्तलिफ सवालात थे वो जो इनके सामने रखें। तो अगर बात करता चलूँ तो डॉक्टर साहब क्योंकि रावला कोट में और ख़ास करके आज़ाद कश्मीर में जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं उनका बहुत फुकदान था। तो ये है कि डॉक्टर साहब का भी मैं अपने चैनल की तवस्सुल से, प्रोग्राम के तवस्सुल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे सर्विसेज देने का फ़ैसला किया है। अब ये है कि डॉक्टर राशिद नसीम साहब सुबह 9 से लेकर 2 बजे तक CMH हॉस्पिटल में बैठते हैं। अगर आपने इनसे चेक करवाना है तो ये बिलाल हॉस्पिटल नेक्स्ट तौहीद मस्जिद साई गली में यहाँ पर ये बैठते हैं और यहाँ पर आके आप इनसे चेकअप करवा सकते हैं। बिल्कुल इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि लोगों में अवेयरनेस दी जाए कि दिल की बीमारियों से किस तरह से बचा जा सकता है। अब तक के लिए इतने मज़ीद प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए हमें। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।